हे एवरीवन, आज के वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी कि कैसे मैंने अपनी बेटी को इंग्लिश बोलना सिखाया। और ये वीडियो खास तौर पर उन पेरेंट्स के लिए है जो खुद इंग्लिश नहीं बोल पाते। इस वीडियो को जानबूझकर मैंने हिंदी में बनाया है। एक बात और, मेरे खुद के पेरेंट्स को इंग्लिश बोलनी नहीं आती थी और मैं खुद एक इंग्लिश टीचर हूँ और आजकल अनअकैडमी पे स्पोकन इंग्लिश क्लासेस ले रही हूँ। मैं इस वीडियो में अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूँगी, तो बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है त्रिलेखा और आप देख रहे हैं लॉट टू लर्न। शुरू करने से पहले, अगर आप ऑलरेडी कोशिश कर रहे हैं अपने बच्चे को इंग्लिश सिखाने की और आप कुछ चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट करके अपने चैलेंजेस बताइए। मैं कोशिश करूंगी उन चैलेंजेस को सॉल्व करने की, आपको उनके लिए सल्यूशन देने की। अब अगर मुझे कोई प्रेग्नेंट लेडी देख रही है या फिर उनके हस्बैंड देख रहे हैं जिनकी वाइफ प्रेग्नेंट है, तो मैं उनसे एक बात कहना चाहूँगी। प्रेगनेंसी के टाइम पे आप जो भी बुक्स पढ़ें, जो भी म्यूज़िक सुने, कोशिश कीजिए कि वो इंग्लिश में हो। इसका असर आपको बच्चे पर ज़रूर देखने मिलेगा। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रही हूँ। मैंने प्रेगनेंसी के टाइम पे काफ़ी सारी लीडरशिप की बुक्स पढ़ी थी और आज मुझे मेरी बेटी के टीचर से ये फीडबैक मिलता है दैट शी हैज़ ट्रेमेंडस लीडरशिप स्किल्स। तो सबसे पहले जो हमारी शुरुआत होगी वो तब से होगी जब आप प्रेग्नेंट हैं। अब बात आती है उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी जिनके बच्चे 2 साल के हो गए हैं, 3 साल के हो गए हैं। तो हम बच्चों को इंग्लिश बोलना सिखाएं कैसे, इंग्लिश से उन्हें कंफर्टेबल कैसे करें। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ बीज बोना है, मिट्टी डालनी है, खाद डालनी है और पौधा अपने आप बड़ा हो जाएगा। अब ये करना कब है? तो जितनी छोटी उम्र में आप ये करेंगे उतना ज़्यादा आपको इसका फ़ायदा होगा। अगर मेरी बातें आपको अच्छी लग रही हैं, जो मैं टिप्स दे रही हूँ वो यूज़फुल लग रही हैं, तो आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, वरना आपको मेरे वीडियोस के बारे में पता नहीं चलेगा। आपको सुनकर शायद यकीन ना हो, लेकिन जब मेरी बेटी छोटी थी मैं उससे बहुत ज़्यादा इंग्लिश में बात नहीं कर पाती थी। हम इंडियन फैमिलीज से हैं, हमारे घरों में आमतौर पर हम अपनी मदर टंग में ही कंफर्टेबल होते हैं और हमें याद ही नहीं रहता कि हमें इंग्लिश में उससे बात करनी है। और मैं उन मॉम्स में से भी नहीं हूँ कि पब्लिक प्लेसेस पे जो अपने बच्चे से बहुत ज़्यादा इंग्लिश में बात करें। अनलेस मेरा बच्चा खुद मुझसे इंग्लिश में कुछ ना पूछे, मैं हिंदी लैंग्वेज ही प्रेफर करती हूँ। पर फिर भी मेरी बेटी इंग्लिश बोल लेती है। और वो कैसे हुआ? जब वो 3 साल की थी तब हम उसके लिए पिक्चर बुक्स लेकर आए और पिक्चर बुक्स में मैं उसे फिंगर रख के जो भी उसमें पिक्चर्स होते थे वो उसे पढ़ाती थी। इससे उसे ये पता होता था कि कौन सी चीज़ को इंग्लिश में क्या कहते हैं। इससे उसका शब्द भंडार बढ़ गया। जैसे ही उसने स्कूल जाना शुरू किया, कुछ बेसिक से सेंटेंसेस सारे बच्चों को आ जाते हैं, जैसे कि मे आई कम इन, आई एम हंग्री, आई वॉन्ट टू ड्रिंक वाटर, इस तरह के सेंटेंसेस। जब बच्चे अपर केजी यानी कि केजी 2 में जाते हैं, उस वक्त मैंने उसे रीडिंग की हैबिट डाली। कुछ इजी स्टोरी बुक्स लेकर आई और जब उसे मैं पढ़ाती थी तो मैं मेक श्योर करती थी कि मेरी फिंगर या उसकी फिंगर उन वर्ड्स पे हो जो हम पढ़ रहे हैं। छोटे बच्चे बहुत तेज़ी से चीज़ों को ग्रास्प करते हैं। अगर आप रोज़ एक ही स्टोरी 4 दिन तक पढ़ाएंगे तो भले ही वो स्कूल गए हों या ना गए हों, वो समझ जाएंगे कि FOR फॉर होता है, इसे फॉर कहते हैं, उनकी मेमोरी में ये आ जाता है। THE दा होता है, आफ्टर होता है, ऑफ होता है। ये कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो स्टोरी में बहुत रिपीट होते हैं। क्लेवर, कनिंग, इन सब के मीनिंग उन्हें बताते चलिए। अगर आपको खुद नहीं आता तो आप गूगल की हेल्प ले सकते हैं। अपना फ़ोन पास में रखिए और गूगल से झट से वहाँ से मीनिंग देख के आप उसे वो समझा सकते हैं। मैंने बचपन से बस एक ही काम किया है अपनी बेटी के केस में। बचपन से मैंने उसे बुक्स की इतनी आदत डलवा दी कि मुझे आगे जाके मेहनत नहीं करनी पड़ी। मुझे कभी भी उसके साथ बैठकर उसे अलग से इंग्लिश नहीं पढ़ानी पड़ी। और आज उसकी एज 9 इयर्स है। मुझे उसे कभी भी किसी भी ऐसे में या सेंटेंस मेकिंग में या आंसर्स में हेल्प करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं खुद वर्क फ्रॉम होम करती हूँ तो मेरे पास इसके लिए टाइम भी नहीं होता। तो सबसे अच्छा होता है कि आप बचपन में ही उनका बेस डाल दें। आपको एक काम और करना है,
उनकी बचपन से जब वो कार्टून देखते हैं तो ऐसी आदत डालिए कि कुछ देर के लिए वो कार्टून, इंग्लिश वाले कार्टून ज़रूर देखें। मेरी बेटी डायनासोर ट्रेन देखती थी, जिसके डायलॉग्स काफ़ी यूज़फुल होते हैं हमारे डे टू डे कॉन्वर्सेशन के लिए, और बच्चों को वो काफ़ी पसंद भी आता है। तो आप अपनी बच्चे की चॉइस के कोई भी कार्टून उनके सामने लगा दीजिए। हो सकता है वो शुरू में इंटरेस्ट ना लें, तो आपको उनके साथ बैठना पड़ेगा। देखिए, इंटरेस्ट डेवलप करना भी अपने आप में एक चैलेंज है जो आपको सीखना पड़ेगा। मेरे चैनल पर काफ़ी सारे पेरेंटिंग से रिलेटेड वीडियोस हैं। अगर आप कोई चैलेंज फेस करते हैं तो आप जाके उस प्लेलिस्ट में वीडियोस चेक कर सकते हैं। जब बच्चे इस तरह से उनके पास एक शब्द भंडार बढ़ जाएगा, उनके पास वोकैबुलरी हो जाएगी, और जब वो स्कूल जाना शुरू करेंगे तो उन्हें एनवायरनमेंट मिलेगा और अपने आप वो इंग्लिश बोलने लगेंगे। बच्चे इंग्लिश क्यों नहीं बोल पाते? एक तो उन्हें कई बार ये नहीं पता होता कि इस चीज़ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। तो ये तो आजकल बहुत आसान है, आप किसी भी यूट्यूब वीडियो पे या किसी भी बुक से या कहीं से भी, ये इतना ऑनलाइन सोर्सेज अवेलेबल हैं कि आप कहीं से भी ये देखकर उन्हें बता सकते हैं। और जहाँ तक एनवायरनमेंट की बात है, अगर आप नहीं बोल पाते हैं इंग्लिश तो स्कूल में उन्हें वो एनवायरनमेंट मिल जाता है। सो जस्ट रिलैक्स, डोंट टेक टेंशन, डोंट एक्सपेक्ट अ स्मॉल चाइल्ड टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश। ही विल have patience. Thank you so much for watching me. See you soon with one more video. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स से इसे शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं और ऐसे वीडियोस आपके लिए ला सकूँ।